हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं फ्लैशबैक फाइल्स राकेश कुमार के साथ। दोस्तों, आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें और साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, ये कहानी मेरी जिंदगी का सबसे डरावना वाकया है। बात 1980 की है, जब मैं 22 साल का था। एक रात मैं बेगुनकोडोर रेलवे स्टेशन पर फंस गया था। वेस्ट बंगाल का वो स्टेशन जो हॉन्टेड के नाम से मशहूर था। जो भी वहां रात गुजारता वो वापस नहीं आता। ये कहानी इतनी खौफनाक है कि आज भी मेरी नींद उड़ जाती है। तो चलो मैं बताता हूँ कि उस रात क्या हुआ था। मैं विवेक, एक छोटा सा फोटोग्राफर, अपने गांव से पुरुलिया जा रहा था। ट्रेन लेट थी और रात के 11 बज चुके थे जब मैं बेगुनकोडोर स्टेशन पर उतरा। स्टेशन छोटा सा था, एक पुरानी सी इमारत, 2 प्लेटफॉर्म और एक बड़ा सा बरगद का पेड़ जो स्टेशन के पास खड़ा था। हवाएं चल रही थीं और पत्तों की सरसराहट के साथ कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई धीरे से सीटी बजा रहा हो। स्टेशन बिल्कुल सुनसान था। ना कोई कुली, ना टिकट कलेक्टर, ना एक भी यात्री। सिर्फ एक पुराना सा लालटेन प्लेटफॉर्म पर लटका हुआ था, जिसकी हल्की सी रोशनी कभी जलती कभी बुझती। मैंने अपना छोटा सा बैग कंधे पर रखा और प्लेटफॉर्म पर टहलने लगा। ट्रेन का टाइम टेबल कहता था कि अगली ट्रेन सुबह 5 बजे आएगी। मतलब मुझे यहाँ पूरी रात बितानी थी। मुझे पहले से ही बेगुनकोडोर के बारे में अफवाहें सुनने को मिली थीं। लोग कहते थे कि यहाँ एक औरत का भूत घूमता है, साड़ी में, बाल खुले और उसकी आंखें बिल्कुल काली। 1960 के दशक में एक स्टेशन मास्टर की मौत यहाँ हुई थी और उसके बाद से ये स्टेशन बंद सा हो गया। मैं इन बातों पर ज्यादा यकीन नहीं करता था, लेकिन उस रात का सन्नाटा मेरे दिल में डर बिठा रहा था। पहला वाकया। रात के करीब 12 बजे मैं प्लेटफॉर्म की एक बेंच पर बैठकर अपना कैमरा चेक कर रहा था। तभी मुझे लगा कि कोई मुझे दूर से देख रहा है। मैंने नजर घुमाई, लेकिन कोई नहीं था। फिर बरगद के पेड़ के पास कुछ हिला। मैं उठा और टॉर्च जलाकर उस तरफ देखा। एक सफेद साया तेजी से पेड़ के पीछे छुप गया। मेरा दिल जोर से धड़का, लेकिन मैंने सोचा शायद कोई जानवर होगा। मैंने वापस बेंच पर बैठने की कोशिश की, लेकिन तभी एक आवाज आई, किसी औरत की रोती हुई चीख, दूर कहीं जंगल से। मैं डर के मारे अपनी जगह पर ही जम गया। आवाज 1 मिनट तक आती रही, फिर अचानक बंद हो गई। अब सिर्फ सन्नाटा था, लेकिन अब मुझे लग रहा था कि मैं अकेला नहीं हूँ। मैंने सोचा कि स्टेशन के वेटिंग रूम में चला जाता हूँ, शायद वहाँ सुरक्षित होगा। वेटिंग रूम प्लेटफॉर्म के आखिरी छोर पर था, एक पुराना सा कमरा जिसका दरवाजा आधा टूटा हुआ था। अंदर गया तो एक भीगी सी बदबू आई, जैसे कुछ सड़ रहा हो। कमरे में एक पुरानी सी टेबल, कुछ टूटी हुई बेंच और एक बड़ा सा आईना दीवार पर लगा था। मैंने टॉर्च की रोशनी आईने पर डाली और मेरी सांस रुक गई। आईने में मेरा रिफ्लेक्शन नहीं था। उसकी जगह एक औरत थी, साड़ी में, बाल खुले और उसकी आंखें पूरी तरह काली। वो मुझे घूर रही थी और उसके होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे, जैसे कोई मंत्र पढ़ रही हो। मैंने टॉर्च नीचे की और फिर से आईने की तरफ देखा। अब कुछ नहीं था, सिर्फ मेरा रिफ्लेक्शन। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे लगा मैं बेहोश हो जाऊंगा। मैं तेजी से वेटिंग रूम से भागा और प्लेटफॉर्म पर वापस आया। लेकिन अब प्लेटफॉर्म पर कुछ अलग था। लालटेन अब नहीं जल रहा था और चारों तरफ अंधेरा था। मैंने टॉर्च जलाई, लेकिन उसकी रोशनी भी धीमी पड़ रही थी, जैसे बैटरी अचानक से खत्म हो रही हो। अब रात के 2 बज चुके थे। मैं प्लेटफॉर्म पर अकेला खड़ा था और मुझे लग रहा था कि कोई मेरे पीछे चल रहा है।
हर बार जब मैं पीछे मुड़ता वहां कोई नहीं होता। फिर मुझे प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर से एक आवाज आई, किसी की चूड़ियों की खनक। मैं वहां टॉर्च लेकर गया, लेकिन कोई नहीं था। तभी मेरी नजर बरगद के पेड़ पर पड़ी। पेड़ के नीचे एक सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी। उसके बाल लंबे थे और वो अपना मुंह नीचे किए हुए थी। मैंने टॉर्च उसकी तरफ डाली और वो धीरे से अपना सिर उठाने लगी। उसके चेहरे पर आंखें नहीं थीं, सिर्फ काले गड्ढे थे और उसके मुंह से एक अजीब सी गुरगुराहट की आवाज आ रही थी, जैसे कोई गला घोंट रहा हो। मैंने अपना कैमरा उठाया और उसकी तस्वीर खींचने की कोशिश की, लेकिन कैमरे का शटर जाम हो गया। वो औरत धीरे धीरे मेरी तरफ आने लगी। उसके पैर जमीन पर नहीं लग रहे थे। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन मेरी पीठ प्लेटफॉर्म के आखिरी छोर पर एक दीवार से टकरा गई। अब वो मेरे बिल्कुल पास थी। उसके मुंह से खून टपक रहा था और उसकी आवाज अब एक चिल्लाती हुई चीख में बदल गई। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और चिल्लाया, मुझे छोड़ दो। जब मैंने आंखें खोलीं, वो गायब थी। लेकिन अब स्टेशन का माहौल बिल्कुल अलग था। हवा ठंडी हो गई थी और मुझे लगा कि कोई मेरे कान में धीरे से कुछ बोल रहा है, यहाँ से भाग वरना। मैंने अपना बैग उठाया और स्टेशन के बाहर जंगल की तरफ भागना शुरू कर दिया। लेकिन जंगल में भी वो आवाजें मेरा पीछा कर रही थीं, चूड़ियों की खनक, चीखें और वो सीटी की आवाज। सुबह 5 बजे मैं किसी तरह एक छोटे से गांव तक पहुंचा। वहां के लोगों ने मुझे देखा और कहा कि मैं बहुत किस्मत वाला हूं जो जिंदा वापस आया। उन्होंने बताया कि बेगुनकोडोर स्टेशन पर एक औरत का भूत हर रात नए मुसाफिर को ढूंढता है। वो स्टेशन मास्टर की पत्नी थी, जिसे किसी ने मार दिया था और अब वो बदला लेती है। दोस्तों, मैं आज भी उस रात को याद करता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। मेरा कैमरा तो वापस आने के बाद खराब हो गया, लेकिन एक फोटो डेवलप हुई थी। उसमें वही औरत थी, मेरे पीछे खड़ी, अपनी काले गड्ढों वाली आंखों से मुझे घूरती हुई। मैंने वो फोटो जला दी, लेकिन उसका चेहरा आज भी मेरे दिमाग में है। तुम लोग कभी बेगुनकोडोर मत जाना, खासकर रात में। और अगर गए तो ये कहानी याद रखना। सब्सक्राइब करो फ्लैशबैक फाइल और अपनी कहानियां कमेंट में शेयर करो। मैं विवेक और ये थी मेरी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात।